सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे महाकुंभ में हुए दुखद हादसे के बाद सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा था। देश के कुछ गिने चुने पत्रकार हैं जिनको गोदी पत्रकार कहा जाता है, वो किस तरीके से इस हादसे को, इस दुखद हादसे को अफवाह बता रहे थे। बाद में मानते हैं कि हाँ, हादसा हुआ था, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया यूजर ने उनकी कैसी धुलाई की है और क्या जवाब दिया है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। साथ ही आपको बता दूं कि देश के जो 4 बड़े शंकर आचार्य हैं, जिसमें से एक जिनका नाम है अभिमुक्तेश्वर आनंद, उन्होंने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के रिजाइन की मांग की है और योगी आदित्यनाथ के इस लापरवाही को लेकर और जो हादसे में मौत हुई है जिन लोगों की, उसको छुपाने को लेकर, उसे दबाने को लेकर कैसे भड़के हुए हैं, सब कुछ आपको बताने वाला हूं कि इस मामले को लेकर, जो हादसा हुआ है उसको लेकर सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद इस मामले को लेकर, ये जो भगदड़ हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत हुई है, 90 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनकी हॉस्पिटल में इलाज चल रही है, उसको लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद योगी आदित्यनाथ को क्या कह रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप पहले इस वीडियो को देखिए। इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया, क्यों कर दिया? अखाड़े की पीड़ा ज्यादा है कि आपने देश के सामने झूठ क्यों बोला, सनातनियों के सामने झूठ क्यों बोला? झूठा मुख्यमंत्री, क्या कारण है? क्यों इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया जी। अब तो छुपाए रहे। अब शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। तो इस हादसे को लेकर, इस दुखद हादसे को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद का क्या कहना था आपने वीडियो में सुन लिया है। वहीं देश के कुछ गिने चुने पत्रकार हैं जिसमें से एक को आप जानते होंगे, इनका नाम है रूबिका लियाकत। इस हादसे के बाद ये क्या ट्वीट करती है और उसके बाद लोगों ने इनको क्या जवाब दिया है वो मैं आपको बताता हूं आपके स्क्रीन पर। रूबिका लियाकत ने हादसे के बाद ये ट्वीट किया है, लिखा गया है अफवाह पर ना जाए, कतई ना जाए, और आगे लिखा गया है भव्य और दिव्य कुंभ जारी है। तो रूबिका लियाकत इसको अफवाह बता रही थी। ये जो हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं ये दुखद हादसा है, एक भी लोगों की जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन जो भी हुआ उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या खबरें चल रही थी। पहले तो हादसा बताया गया, 1 घंटे के बाद रूबिका लियाकत ये मानती है और कहती है कि महाकुंभ हादसे में 30 लोगों की मौत, भगदड़ में मरने वाले 25 की पहचान हुई है। तो 1 घंटे पहले रूबिका लियाकत बताती है कि यह अफवाह है, अफवाह पे कतई ना जाए, भव्य और दिव्य कुंभ जारी है। लेकिन उसके बाद रूबिका लियाकत ये मानती है और ट्वीट करती है कि 30 लोगों की जान गई है, 25 लोगों की पहचान हो गई है। उसमें से एक भीड़ जो बैरिकेड तोड़कर सोए हुए लोगों को कुचल कर चला गया, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि लोगों ने रूबिका लियाकत को कैसे जवाब दिया है, वो आपके स्क्रीन पर। रूबिका लियाकत के इस ट्वीट को लेकर एक यूजर ने लिखा है, स्थिति सामान्य कुंभ की होगी, आपके दिमाग की नहीं। एक यूजर ने लिखा है, बट ये तो दोगलापन है मिस रूबिका लियाकत जी। एक यूजर ने लिखा है, कुछ देर पहले भाईजान बता रही थी कुछ नहीं हुआ है। एक यूजर ने लिखा है, योगी बाबा ने भी शुरुआत में यही बोला था, अफवाह पे मत जाए, और रूबिका भी यही बोल रही थी। बाद में योगी जी ने माना कि लोग मरे हैं और रूबिका लियाकत ने भी सेम एनर्जी दिखाया। एक यूजर ने लिखा है, अफवाह का क्या मतलब है, 30 लोग मर गए हैं और आप सरकार की जुबान बोल रही हो। एक यूजर ने रूबिका के इस ट्वीट के ऊपर बीजेपी आईटी सेल वालों का एक ट्वीट पोस्ट किया है, जिसमें आप देखेंगे बीजेपी आईटी सेल एक हैशटैग का इस्तेमाल कर रही है और वही हैशटैग का इस्तेमाल रूबिका लियाकत ने भी किया है। और ऊपर लिखा गया है यूजर की तरफ से, रूबिका लियाकत टूल किट मिल गया ऊपर से, जो टूल किट बीजेपी आईटी सेल वाले चला रहे हैं वही चला रही हो। तो बताइए, ये हमारे देश के पत्रकार है, एक दुखद हादसा हुआ, वो बताना चाहिए, वो दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसे अफवाह बता रही थी। और अभी कुछ दिन पहले न्यूज ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी की तरफ से इनको एक फटकार लगा है, बड़ा जबरदस्त फटकार लगा है। लिकर मामले में अरविंद केजरीवाल को इसने दोषी ठहरा दिया था, उस मामले में फटकार लग चुका है, लेकिन उसके बावजूद रूबिका लियाकत ये सब कुछ कर रही थी, लेकिन उसके बाद लोगों ने इनकी गुत्थी अच्छे से सुलझा दी।
फिलहाल महाकुंभ में हुए दुखद हादसे को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ भी चल रहा था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि क्या क्या हुआ और क्या क्या लोग कर रहे थे, उनको कैसे जवाब मिला। लेकिन इस खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।